नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रिच ब्लड में आपका स्वागत है। दोस्तों, नवंबर 2006 कैलिफोर्निया में एक खुशहाल परिवार कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है, इसलिए सिएटल में छुट्टियां मनाने की योजना बना रहा है। जगह उनके लिए नई थी, इसलिए बिना जाने समझे वे गलत मोड़ ले लेंगे। परंतु वे नहीं जानते होंगे कि जिस स्थान पर वे जा रहे हैं वह मृत्यु लाएगा। 9 अगस्त 1971 को जेम्स किम का जन्म अमेरिका में होगा। वह केंटुकी में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेंगे। 1999 में जेम्स ने केटी से शादी की। बाद में उनकी पेनेलोप और सबाइन नाम की 2 बेटियां होंगी। वे कैलिफोर्निया में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जबकि जेम्स एक कानूनी सहायक, फिल्म के लिए पटकथा लेखक के रूप में काम कर रहे थे और केबल टेक टीवी के लिए एक वरिष्ठ संपादक भी थे। किम ये सब काम अपने परिवार के लिए कर रहा था। वह चाहता है कि परिवार खुश रहे, इसलिए वह पूरा दिन काम करता था। किम अपने परिवार को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उसकी पत्नी केटी भी एक रिटेल स्टोर में काम करती थी। इस दौरान दोनों को छुट्टियां मिलेंगी और वे अपनी कड़ी मेहनत वाली नौकरी से आराम पाने के लिए बाहर जाने की योजना बनाएंगे। इसलिए वे वाशिंगटन के सिएटल जाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहां केटी के पास उसके कॉलेज के दोस्त होंगे जिनसे वह लंबे समय से मिलने के बारे में सोच रही थी। 24 दिसंबर 2006 को परिवार सिएटल जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस समय किम की उम्र 35 वर्ष थी और उनकी पत्नी केटी 30 वर्ष की थी और उनकी बेटी पेनेलोप 4 वर्ष की थी और सबाइन 7 महीने की थी। किम के लिए सिएटल जगह नई थी, इसलिए उन्होंने कागज का नक्शा खरीद लिया था। जाते समय उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और आसानी से वे अपनी कार से सिएटल पहुंच गए। वे एक होटल में रुकेंगे और अगले दिन केटी अपने दोस्तों से मिलेंगी। उसके बाद परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगी। उसके बाद वे कैलिफोर्निया वापस जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, वह भी रात में। लेकिन होटल प्रबंधक परिवार को होटल में रुकने का सुझाव देगा और सुबह जाने के लिए कहेगा। क्योंकि भारी बर्फबारी हो रही थी, इसलिए रात में यात्रा करना बहुत खतरनाक है और सड़कें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए रास्ता छूटने की संभावना है। लेकिन किम उनकी बात नहीं सुनेगा और वह काम के दबाव के कारण रात में यात्रा करना चाहता है। उसे कल ही काम पर जाना है, इसलिए वह यह फैसला लेगा। कागज के नक्शे की मदद से वह अपने परिवार के साथ रात में यात्रा करना शुरू कर देगा। यात्रा के दौरान केटी और उनकी बेटियों को नींद आ जाएगी, लेकिन किम नक्शे को देखकर कार चला रही होगी और एक जगह पहुंच जाएगी जहां पूरी तरह से अंधेरा था और आधी रात थी, जहां किम 2 सड़कों के बीच भ्रमित हो जाएगी और वह एक सड़क का चयन करेगा और उस सड़क पर जाने का फैसला करेगा। लेकिन किम को यह नहीं पता होगा कि यह उसके पूरे जीवन में लिया गया एक बुरा निर्णय था। दोस्तों, ये सड़क बहुत संकरी होगी और उसे कोई वाहन दिखाई नहीं देगा और वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। किम को जाते समय खतरे के संकेत दिखेंगे, लेकिन वह इसकी परवाह नहीं करेगा। जाते जाते बर्फ अधिक गिरने लगेगी और किम को कार चलाने में दिक्कत महसूस होगी। ये देखकर केटी की नींद खुल जाएगी और उन्होंने 37 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन उन्हें सड़क पर कोई वाहन नहीं मिला। इससे केटी डर जाएगी और वह कागज के नक्शे की जांच करेगी और उसे पता चलेगा कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। वे एक भालू शिविर रोड पर यात्रा कर रहे थे, जो एक ऐसी सड़क है जहां कोई भी नहीं जा सकता है और भारी बर्फबारी के कारण किम यू टर्न लेने में असमर्थ था और किम को इस सड़क पर गाड़ी चलाने में कठिनाई महसूस हो रही थी और वे भालुओं के कारण कार से बाहर निकलने से भी डर रहे थे। वे सीमा से बाहर थे, इसलिए उनके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। उन्होंने कितनी भी कोशिश की, कॉल कनेक्ट नहीं हुई। किम को पता चलेगा कि बहुत ठंड है, इसलिए वह कार रोक देगा और परिवार को गर्म रखने के लिए इंजन चालू रखेगा और मदद की प्रतीक्षा करेगा।
रात कार में बिताने के बाद सुबह होगी, लेकिन फिर भी कोई मदद के लिए नहीं आया और कार का सारा पेट्रोल खत्म हो गया। इसलिए किम ने बिना सोचे समझे अपने परिवार को गर्म रखने के लिए कार के टायर हटा दिए और उन्हें अपनी बेटी के खिलौनों के साथ आग लगा दी। लेकिन 2 दिन थोड़े से भोजन और पानी के साथ बिताने के बाद जो उनके पास था वह भी खत्म हो जाएगा और बच्चों को भूख लगने लगेगी। उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन फिर भी वे 1 दिन और इंतजार करेंगे, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। बर्फबारी भारी हो जाएगी, लेकिन किम को विश्वास होगा कि 4 मील दूर एक शहर है जिसे उसने कागज के नक्शे में देखा था। तो वह केटी को बताएगा और चलने लगा। दोस्तों, ये किम के लिए आखिरी उम्मीद है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका परिवार भूख से मर जाएगा। पहले केटी इसके लिए मना कर देगी, लेकिन अपने बच्चों की वजह से केटी किम के फैसले पर राजी हो जाएगी। किम के पास न तो खाना था और न ही पानी, लेकिन ठंड से बचने के लिए उनके पास सिर्फ एक जैकेट थी और वह पैदल चलने लगे। इस दौरान किम के परिवार वाले पुलिस को उसकी गुमशुदगी की शिकायत देंगे। इसलिए पुलिस किम के परिवार की तलाश शुरू कर देगी। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस हर तरह से कोशिश करेगी। यहाँ 1 दिन बाद किम अपने परिवार के पास वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि इससे केटी डर जाएगी। इसलिए केटी अपने बच्चों को लेकर किम को ढूंढने के लिए चलने लगी, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद केटी को भालू की आवाजें सुनाई देंगी। इसलिए वह बच्चों के साथ कार में वापस आ जाएगी और केटी जीवित रहने की उम्मीद खो देगी। लेकिन पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लिया था, इसलिए उन्होंने हेलीकॉप्टर में भी तलाशी शुरू कर दी और एक जगह से धुआं निकलता हुआ देखे और उस जगह पर एक पुलिस टीम भेजें। और वह जगह भालू शिविर रोड थी और पुलिस तुरंत उस सड़क पर गई, लेकिन बर्फ के कारण उन्हें जाना मुश्किल लगा। बर्फ हटाने के बाद पुलिस किम की कार तक पहुंचेगी और पता लगाएगी कि केटी और उनकी बेटियां अभी भी जीवित हैं। और केटी पुलिस को अपने पति किम के बारे में बताएगी, जो मदद लेने गया था लेकिन वापस नहीं लौटा। इसलिए पुलिस किम की तलाश के लिए एक और टीम भेजेगी। 4 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर पार करने के बाद भी उन्हें कोई शहर नहीं मिलेगा। लेकिन 16 किलोमीटर पहुंचने के बाद पुलिस को किम का शव मिलेगा, जो 2 फीट बर्फ के नीचे दबा हुआ था। दोस्तों, किम ने सोचा था कि 4 किलोमीटर में एक शहर है, लेकिन उसे कोई शहर नहीं मिला और वह चलता रहा और लगभग 16 किलोमीटर चला। बिना खाना या पानी के किम ने ठंड में चलने की ताकत खो दी थी। इस वजह से उनकी मौत हो गई थी। अगर किम शहर की तलाश में निकलने के बजाय कार में ही रहता तो वह जिंदा रहता, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस उनकी मदद के लिए आएगी। दोस्तों, मुझे बताएं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।